प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह के लिए। आइए हम प्रभु के मनन में चले। बीते 2 दिनों से मैं आपके बीच में मनन को नहीं रख सका क्योंकि मैं बाहर था अपनी यात्रा में, और जब वापसी आया हूं तो सबसे पहले मैंने ये प्रयास किया कि प्रभु के वचन को मैं आपके बीच में रख सकूं। आज हम बात करेंगे यहेजकेल और उसका 12वां अध्याय। 11 अध्याय तक हम पढ़ चुके थे और 11वें अध्याय का हमने अध्ययन किया था, मनन किया था कि यहेजकेल ने अपने दूसरे दर्शन को देखा और उसका दूसरा दर्शन 11वें अध्याय के अंतिम पदों में खत्म होता है। और फिर यहेजकेल अपने आप को बंधुआई किए हुए लोगों के बीच में पाता है जो कसदियों के देश में पहुंचता है। 12वां अध्याय प्रारंभ होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहेजकेल ने फिर से एक दर्शन देखा। परमेश्वर ने उससे कहा और उसने कहा कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, और अब उसे कुछ करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर उससे कहता है कि तू लोगों के देखते देखते अपने सामान में से सामान को निकालना और अपने बैग में रखना, और उनके देखते देखते अपने कंधे पे रख के रात्रि के पहर में बाहर निकलना। जिसका ये संकेत होगा, जिसका वचन परमेश्वर यहाँ पे बताता है 11वें पद में, तू उनसे कह मैं तुम्हारे लिए चिन्ह हूं, जैसा मैंने किया वैसा ही इजरायली लोग से भी किया जाएगा, उनको उठकर बंधुआई में जाना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ एक संकेत दे रहा है यहेजकेल के माध्यम से उन लोगों को कि तुम्हें भी किस प्रकार से अपने सामान को रात्रि में ही सामान को पैक करना पड़ेगा और रात्रि में ही तुमको निकलना पड़ेगा और तुम सब बंधुआई में चले जाओगे। उसके बाद दूसरा संकेत फिर परमेश्वर यहेजकेल को देता है और कहता है कि अब की तुझे क्या करना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है यहेजकेल कि मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, कांपते हुए अपनी रोटी खाना और थरथराते और चिंता करते हुए अपने पानी पीना। यहाँ यहेजकेल को परमेश्वर कहता है कि तू अपने हाथ में रोटी लेना और अपने हाथ में पानी लेना, और थरथराते हुए और चिंता करते हुए अपनी रोटी और अपने पानी को तू पीना और उनको खाना। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहता है कि मैं उस देश के, इजराइल के देश के निवासियों को यह बताना चाहता हूं कि वे भी अपनी रोटी चिंता के साथ खाएंगे और अपना पानी विस्मित होकर पिएंगे। यानी कि परमेश्वर की सारी भरपूरी उनके ऊपर से चली जाएगी और वे अपने जीवन में वो सारी भरपूरी को जो परमेश्वर की ओर से उन्हें थी वो उन्हें प्राप्त नहीं होगी। बहुत ही चिंतित होकर वो अपने उस रोटी को और पानी को वो पिया करेंगे, क्योंकि उनका पूरा नगर जो है वो उजाड़ हो जाएगा, ताकि वे जान लें कि मैं परमेश्वर हूं। इस प्रकार से परमेश्वर यहेजकेल को यह दो कार्य करने के लिए बोलता है और यहेजकेल वैसा करता भी है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपने दंड को ही प्रकट कर रहा हो, दंड के अलावा कोई आशा की कोई बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, वचन कहता जब जब परमेश्वर बोलता है कि तुझे ऐसा करना और इस प्रकार से तू उनको बता ताकि वो चेत जाएं, वे मन फिराएं, ताकि परमेश्वर का वचन वहां बताता कि ताकि तुम जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। ये बार बार इसलिए कहा गया है ताकि वो इन कामों को देखकर अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को परिवर्तित करें और वे परमेश्वर की तरफ फिरें, ताकि परमेश्वर की आशीष को वो पाने पाए। वो परमेश्वर जो उन्हें बार बार चेतावनी दे रहा है, वो उन्हें एक अवसर दे रहा है कि वो सुधर जाएं और अपने सुधार को अपने जीवन में लाएं, ताकि परमेश्वर की आशीष को वो पा पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर मुझे और आपको भी एक अवसर जरूर देता है। हर बार हमें सुधरने का मौका मिलता है, हमें समय मिलता है ताकि हम परमेश्वर के उस दंड से बचा लिए जाएं। लेकिन परमेश्वर के दंड को कई बार हम अपने जीवन में इसलिए लाते हैं क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, हम उसके सुधार के काम को अपने जीवन में रखना नहीं चाहते। लेकिन ये पुस्तक, ये अध्याय मुझे सिखाता है कि जब हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरते हैं तो परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमें फिर से आशीष देने की बात करता है और हमारे लिए एक सुधार की बात करता है। वो सिर्फ दंड ही नहीं देता, लेकिन दंड के साथ एक आशा हमारे जीवन में रखता है कि अगर तुम मेरी ओर फिरोगे मैं तुम्हें फिर ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो हमारे लिए बेहतर क्या है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके अनुसार चलें और अपने जीवन में उसके क्रोध को नहीं पर उसकी आशीष को महसूस करें। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन में आगे बढ़ें, अपने जीवन को ऐसे जिएं कि अपनी जिंदगी में प्रभु की आशीष को पाने पाएं, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, जैसे यहेजकेल के द्वारा उसने इजराइलियों के बीच में चेतावनियों को रखा। परमेश्वर हर सुबह मुझे एक नया अवसर देता है, हर सुबह एक नई रोशनी में मुझे एक अवसर देता है ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। आज की सुबह क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन के अपने आप को तैयार करना चाहते हैं? प्रभु आप सबों की अगुवाई करें, हम सबों की अगुवाई करें कि हम प्रभु के वचन में वहीं आगे बढ़े, प्रभु की आशीष को पाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।